अब कहा गया शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको खाना चाहिए और किनको नहीं खाना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है, इसको ठीक से सुन लें। कागज कलम लाएं तो इसको लिख भी लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी समझ में आना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, इसका अधिकारी कौन है और कौन नहीं है। तो श्रोद्धम मुनिः सर्वे सावधानतया कहा। सूत जी कहते हैं कि इस चैप्टर को थोड़ा सावधानी से सुनना, ये कठिन है, ये समझ में आ जाए। सर्वद बदामी संप्रीत्या धन्य यूयम शिवव्रता। वो लोग धन्यवाद के प्रतीक हैं जो इस कथा को सुन रहे हो। ये सूत ऋषि कहते हैं दृष्टांत शिव नैवेद्यम यात पापानि दूरता। शिव नैवेद्य को देख करके पाप ऐसे भाग जाते हैं जैसे बिल्ली को देख करके चूहे गायब हो जाते हैं। शिव नैवेद्य का इतना प्रभाव है। जब मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद हम देख लेते हैं तो दर्शन मात्र से हमारे पापों में खलबली मच जाती है। ऐसा सूत सौनक ऋषियों को सुना रहे। इसके दर्शन मात्र का इतना प्रभाव है तो फिर इसके भक्षण का कितना बड़ा प्रभाव होगा। भक्षये शिव नैवेद्यम त्यजेदात ग्राह्य भावनात्। लिखा है शिव नैवेद्य का अवश्य ग्रहण करना चाहिए, अग्राह्य भावना का त्याग कर दें। स्पष्ट लिखा है त्यजेद अग्राह्य भावनान। आज से खत्म कर दें इस बात को कि शंकर जी के ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद नहीं लिया जाता। सूत कहते हैं आज से इस बात को अपने आप से दूर कर दो। बिल्कुल समझ में आ रहा है माताओं। सूत सौनक्षियों को कहते हैं कि प्रसाद बाद में लें, पहले अपने दिल दिमाग से इस बात को निकाल करके फेंक दें कि भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद नहीं लिया जाता। सबसे पहले इस बात को उखाड़ करके फेंके बाहर। सूत जी सौनक्षियों को उन्होंने 3 नंबर का श्लोक 22 नंबर का अध्याय विद्येश्वर संहिता का। अभी मैं बीच में अध्याय श्लोक इसलिए बताता हूँ कि उन लोगों को संशय ना हो, लोगों को लगे ना कहीं गप दे रहे हैं। और हमने तो गंगाजल लेकर के संकल्प किया है, बात प्रमाणित होगी। इसलिए हमारी आज तक कथा का किसी के पास काट नहीं रहा। हमारी वीडियो के ऊपर किसी ने कटाक्ष किया क्योंकि हम बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करते। कल मैंने एक वीडियो सुनी, अब क्या करें, धर्म को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। किसी लड़की ने वीडियो डाली, उसने उसमें लिखा है कि सुहागिन स्त्रियों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। मैंने 18 पुराण उपपुराण सब कुछ पढ़ डाला, मुझे आज तक ये कहीं मिला नहीं है कि सुहागिन माताओं को 11 का व्रत नहीं करना चाहिए। मैंने आज वीडियो बना के डाली और उसमें मैंने बोला है यदि तुमने कहीं पढ़ा है तो उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे दीजिए। मैंने अपना नंबर भी बता दिया 8949589630, इस पर भेज दीजिए। यदि तुम्हारे पास ऐसा कोई स्क्रीनशॉट है तो आप भेज दें। इन लोगों को आप गुमराह ना करें। नारद पुराण में लिखा है कि 8 वर्ष से लेकर के 85 साल तक स्त्री पुरुष छोटा बच्चा जवान बूढ़ा सबको एकादशी का व्रत करने का अधिकार है। ये उसमें वर्णन किया गया। लेकिन लोगों को ऐसे भ्रमित किया जा रहा है कि बस पूछो ही नहीं। एक हम वीडियो सुन रहे थे, उसमें लिखा था कि कोई भगवान का चरणोदक ले लेता है, शिवलिंग का चरणोदक ले ले तो वो स्वान कुत्ता बनता है। उसके ऊपर चढ़ा हुआ कोई प्रसाद ले ले तो कुतरा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा। और हम कहते हैं कि भगवान महादेव का प्रसाद लेकर हम कुत्ता भी बन जाएं तो बनने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शंकर जी का प्रसाद तो ले लिया हमने और भगवान हमें कुत्ता बनाए तो बना दे, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो खुशी है कि कम से कम हम कुकर्म करके तो कुत्ता नहीं बने, भगवान प्रसाद लेकर के कुत्ता बन रहे तो हमें तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये ऐसी बातें बोलते हैं जो आधारहीन है। तो सूत जी कहते हैं कि शंकर जी के ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ नहीं लिया जाता, पहले तो इस भावना को खत्म कर दें, इस बात को ही अपने आप से अलग कर दें। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं आगे। वो कहते हैं दृष्टापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरत भुक्ते तो शिव नैवेद्य पुण्यानि आयान्ति कोटिश। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। शिव का नैवेद्य भक्षण करने से
करोड़ों पुण्य एक साथ ही साधक के अंतस में आके प्रकट हो जाते हैं, चल के आ जाते हैं। लाखों नहीं करोड़ों पुण्य चल करके आते हैं। अलम याग सहस्रेणा अपिलम यागा बुदुर्रपि भक्षते शिव नैवेद्य शिव सायुज्य मापनियाद। हजारों यज्ञ करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, सिर्फ भगवान शंकर का नैवेद्य भोग लेने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है, शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, शंकर जी का गण बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आगे एक गुणनिधि नाम के व्यक्ति की कथा भी सुनोगे, जिसने शिव नैवेद्य लिया और तीसरे जन्म में वही कुबेर आकर के धरती पर बना। वो कथा सुनेंगे, अभी आगे आप सुनेंगे वो। पहले तो मुझे ये बताइए, इस कथा से आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ में आ रहा है? हमारी कथा में थोड़ा नचना मटकना ये होता नहीं है, कथा को कथा के हिसाब से गा करके आनंद लिया जाता है। होल्डिंग बैनर पोस्टर पढ़ करके तो श्रोता 1-2 दिन आता है, और लास्ट तक कथा में भीड़ बनी रहे, फिर तो वो कथा के ही, हाँ, कथा के ऊपर ही लोगों का आना होता है, कथा के ऊपर। तो कोशिश यही की जाती है कि 9 दिन तक लोग बढ़ते रहें, सबको इस कथा का आनंद मिले, ऐसी ही कोशिश की जाती है। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपी प्रजायते। सुनो सब, जिनके घर में भगवान को नैवेद्य लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो वर्णन किया गया वह घर पवित्र हो जाता है। और ऐसे घर में कोई अपवित्र व्यक्ति भी आ जाए तो उसकी भी बुद्धि बदल जाती है, वो भी पावन हो जाता है, पवित्र। तद ग्रहम पावनम सर्वमन्य पावन कारणम। ऐसा घर दूसरों को भी पवित्र कर देता है, पावन कर देता है। उनका घर साक्षात काशी बन जाता है, उनका घर भगवान का धाम बन जाता है। लिखा है तद ग्रहम पावनम सर्वः अन्य पावन कारणम, वो औरों को भी पवित्र कर देता है। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा। जब भी प्रसाद मिलता है तो इसको माथे से लगा। शंकर जी की कथा चल रही है, आरती के बाद सबको प्रसाद मिलता है, यहाँ से लेके जाइए, उसे माथे पर लगाइए। लिखा है आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा। माथे से उस प्रसाद को लगाइए। भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। और भगवान महादेव का स्मरण करके उस प्रसाद को लीजिए, भोलेनाथ का स्मरण करना। कैसे प्रसाद ले सकते हैं, ये बातें बताई जा रही हैं। तो वर्णन किया गया है कि भगवान का स्मरण करके ये लिया जाए। विलंबे पाप संबंधो भवते भी मानवा। प्रभु का प्रसाद मिला है, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, उसको तत्काल, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। एक कथा आती है, पूज्य डोंगरे जी महाराज ने तत्वार्थ रामायण में लिखी है कि यज्ञ में से जो प्रसाद मिला, तो प्रसाद तो माता सुमित्रा को भी मिला था। सुमित्रा हाथ में लेके कह रही थी कि बेटा होगा, सेवा करेगा, और वो तमाम बातें सोच रही थी। इतने में कोकर पक्षी यानी चील उस प्रसाद को लेकर के चली गई। वो चील लेके चली गई, तभी तो कौशल्या माता ने और कैकेयी माता ने अपने अपने में से भाग दिया। वहां भी लिखा है कि प्रसाद मिले तो प्रसाद को फ्रीज पर मंडालो ले जा करके। प्रसाद को आप घर भी ले जा रहे तो उसमें से कुछ थोड़ा सा ले लो, अपने मुख में डाल लो, बचा कुचा जो प्रसाद है उसको घर ले जाइए। प्रसादम सर्व दुखानाम। प्रसाद संपूर्ण दुखों का नाश करता है। प्रसाद की भारी महिमा। ये मत सोचना हमारे फ्रिज में तो केले बहुत रखे हैं, बाजार की मिठाई में और हनुमान जी को चढ़ाए गए लड्डू में बहुत अंतर है। कभी भी स्वाद में चेक करके आप देख लेना। गीता कहती है कि यह प्रसाद संपूर्ण दुखों का नाश करता है। लक्ष्मण के हाथ में माता सबरी ने वेर दिया। उनके मन में आया ये काली कलौटी भिलेनी हमें जूठा देती है। ये नहीं सोचा कि राम जी खा गए तो तुम भी खा लो। उन्होंने छिपक करके पीछे फेंक दिया। प्रसाद था, संजीवनी बनकर के पैदा हो गया, लक्ष्मण के प्राण बचा गया। बड़ा मुश्किल हो जाता। प्रसाद की भारी महिमा है। प्रसाद का अपराध नहीं होना चाहिए। वही बात यहाँ कही, विलंबे पाप संबंधो। इसमें विलंब हो जाए तो अपराधी व्यक्ति हो जाएगा। नयस शिव नैवेद्यम गृडेक्षा प्रजायते स पापिष्टा गृष्टा स्यान नरकम यात्वति ध्रुवम। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वह महान अपराधी है। निश्चित रूप से वह नरकगामी होता है जो प्रसाद का अपमान करता है।
उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। हृदय चंद्रकांते चह स्वर्ण रूपाद निर्मते शिव दीक्षावता भक्ते नेदम भक्त मिति यते। ये 10 नंबर का श्लोक, ये बड़ा गजब का है। इसमें निर्णय कर दिया गया है कि प्रसाद कौन ले कौन ना ले। कहते हैं कि स्वर्ण और चांदी के बनाए गए शिवलिंग उनको समर्पित किया गया है। प्रसाद सोने के और चांदी के उनको समर्पित किया गया नैवेद्य। शिव की दीक्षा लिए भक्त को ही खाना चाहिए, ऐसा कहा गया। जो भगवान महादेव का मंत्र जपता है ओम नमः शिवाय, जिसने शिव जी के नाम की दीक्षा ली है उसे ही वह प्रसाद लेने का अधिकार है। पूरी बात सुने। शिव दीक्षा नुतो भक्तो महाप्रसाद संगिकम सर्वेशामपि लिंगानम नैवेद्यम भक्ष ये शुभम। जो भगवान शिव को दीक्षित है, उस मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, तो कौन सा भी शिवलिंग हो, हर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार उसको है जो ओम नमः शिवाय का जप करता है। इसलिए मैंने हजारों बार कहा है कि गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र क्यों ना मिला हो, ओम नमः शिवाय प्रत्येक दिन जपिए। ये वर्णन है। सर्वेशाम अपि लिंगानाम नैवेद्यम भय विश्वम शिव दीक्षानुतो भक्तो महाप्रसाद संगिकम। जो भगवान महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, ऐसे लोगों को सभी शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को लेने का अधिकार है। आपके गुरु महाराज ने भले ही कोई मंत्र दिया, उनको यह भी कहिए कि गुरुजी हमें ओम नमः शिवाय मंत्र भी दे दीजिए। किसी भी देवता के आप भक्त हैं, शिव के बिना तो कल्याण है ही नहीं। अन्य दीक्षा युजान निडाम से भक्ति रतात्मनाम। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वो अनुरुक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक अब आप सुन लें। शंकर जी की दीक्षा नहीं ली उन्होंने, और देवताओं की दीक्षा ली है, तो अब वो कैसे प्रसाद लें? तो उनके लिए कहा गया साल ग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा। कहा गया है कि वह उस प्रसाद को भगवान सालग्राम से स्पर्श करा करके उसे वो ले लें। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि शंकर जी की पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार है, और जब उस भाग को लिया जाता है तो वो रुष्ट हो जाती है, रुष्ट होकर के बड़ी तकलीफ देती है। तो शालग्रामोद्भवे लिंगे रस लिंगे तथा ये कहा गया है। सूत कहते हैं, यहाँ दुष्ट शब्द शौनक ऋषियों के लिए कहे महापुरुषों महात्माओं, आप यह सुन लीजिएगा जो हम आपको निवेदन करने के लिए जा रहे हैं। शालग्राम भगवान का स्पर्श करा के और आप यदि उस प्रसाद को लेते हैं तो उस प्रसाद को लेने का पूरा भैया अधिकार है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जिनका प्रसाद लेने से तत्काल चांद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। तो कौन कौन से हैं? चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभु नैवेद्य भक्षणम। तो कौन कौन से शिवलिंग हैं जिनको एक तो सालग्राम भगवान से स्पर्श करके प्रसाद लोगे, एक चांद्रायण व्रत करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात फिर कहा गया पारदेश्वर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, पत्थर का शिवलिंग, रजत का शिवलिंग, रजत कहते हैं चांदी को, सोने का शिवलिंग, और तत्पश्चात कहा गया है किसी महादेव के ऊपर केसर चढ़ा हुआ हो, चाहे वो चंदन में चढ़ा हो चाहे वो अलग से चढ़ा हो, जिस महादेव के ऊपर केसर चढ़ा हुआ है और ऐसे महादेव की पिंडी पर चढ़ा हुआ वह प्रसाद भी, वह भी तत्काल चांद्रायण व्रत करने का फल दे देता है। चांद्रायण व्रत बहुत बड़ा व्रत है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। इस स्फटिक के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, कहा गया कि वह भी चांद्रायण व्रत करने का फल दे देता है। 100 वर्ष से पुराना मंदिर है, उसके ऊपर भी चढ़ा हुआ प्रसाद चांद्रायण व्रत का फल दे देता है। ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसा, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी चांद्रायण व्रत करने का फल दे देता है। यह इतनी बड़ी महिमाएं हैं, समझ में आ रहा है? कहा गया शिवलिंगों के लिए जो समर्पित नैवेद्य है चांद्रायण व्रत के समान ये फल दे देते हैं। ओम नमः शिवाय में एक बार फिर कहूंगा, जो
जिनके इष्ट तो शंकर जी नहीं है, रामकृष्ण है, लेकिन वो शंकर जी को मानते हैं। रोज महारुद्राभिषेक करते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनकी आराधना पूजा करते हैं, उनका मंत्र जपते हैं, ओम नमः शिवाय। ऐसा भक्त भगवान महादेव के हर प्रसाद को लेने का अधिकार है। लेकिन उसमें भी यदि वह प्रसाद आप सालराम भगवान से, मैंने तो यहां तक पढ़ा है, अभिषेक करते समय यदि महादेव के साथ में वहां पर सालराम भी हैं अभिषेक करते समय, तो उस महारुद्रा अभिषेक की महिमा ज्यादा है। बस इतना ध्यान रखिए, श्रृंगी का जल है वो भगवान सालग्राम के ऊपर न गिरे। सालराम का जो अभिषेक है वो शंख से होता है, शंख से सालराम भगवान को अभिषेक कराए तो वह जल महादेव के ऊपर न गिरे। ये सावधानी की बात लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णित की गई है, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में भी कभी की है। ब्रह्मा सुचिर भूत्वा निर्माल्य में सुधारित, यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है। और देखो इसमें ये जो वर्णन किया गया है, ये बातें बहुत अद्भुत हैं। आप शंकर जी के पुजारी नहीं हैं, आप शिव को मानते नहीं हैं, भोलेनाथ को आप मानते नहीं हैं, और फिर आपने उसका ये सब चीजें ली तो कहा गया कि उसके लिए अपराध है, ये कह दिया। आप भगवान को मानते हैं, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ यदि प्रसाद ले लिया लगा तो भक्षित्वाद उत्तम तस्य सर्व पापम पुण्यति। भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य शिव का साधक लेता है, लेते ही उसके संपूर्ण पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये 15 नंबर के श्लोक में लिखा है, ब्रह्मित्वाद तस्य सर्व पापे प्रणश्यति। अपने अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। चंडाधिकारो यत्रासी तदो भक्तव्यम न मानवै, इसके ऊपर चंडा का अधिकार है, और जहाँ चंडा का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंडा का अधिकार न हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। अब चंडा का अधिकार कहाँ कहाँ नहीं है, ये वर्णन किया नीचे के श्लोक में। तो कहा मैं आपको नर्मदेश्वर घर में रखने की क्यों बात करता हूँ। लिखा है, बाण लिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवी प्रथमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। ये 17 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का। बाण लिंग यानी नर्मदेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार की चंडा की अधिकारता नहीं है, नर्मदेश्वर मुक्त है। जैसे रामायण और हनुमान चालीसा शंकर जी के शाप से मुक्त है, ये किले हुए नहीं है, रामायण भी और हनुमान चालीसा भी। और ऐसे ही भगवान नर्मदेश्वर है, इनके ऊपर चंडा का कोई अधिकार नहीं है। बाणलिंग, लोहलिंग, धातु के जो लिंग है, तांबा है, पीतल है, ये है लोहलिंग। फिर कहा गया है यहाँ लोहा का मतलब लोहा भी हो सकता है। यहाँ सिद्ध लिंग जो महात्माओं के द्वारा स्थापित किए गए हैं, और स्वयंभू लिंग जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान दुख हरण नाथ ये स्वयं ही ये प्रकट हुए हैं। 100 साल से ज्यादा, कितना साल हो गया होगा इन्हें? अरे कोई तो बोलो, किसी को जानकारी नहीं। कहते हैं मंदिर अनादिकाल का है, 1500 साल पुराना है ये, कहते हैं। तो ऐसे शिवलिंग के ऊपर कोई चंडा का अधिकार नहीं है, उसको लेने का अधिकार भक्त को है, ये वर्णन किया। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है। अब सुन लो, एक श्रीमान जी ने वीडियो डाली कि शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल जो पिएगा वो कुत्ते की योनि में जाएगा। वो वीडियो मैंने सुनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उस बाबा जी का नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जब हम किसी का नाम बताएं तो उनके साधकों को कष्ट होता है, दिक्कत होती है। और हम किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं, हम तो सबके दिल को प्रसन्न करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। जो भगवान महादेव को स्नान करा के 3 बार उस जल का आचमन कर ले। स्नाप यत्ता विधानेन यो लिंगः स्नपनोदकम त्रह पिबेत्रविदम पापम तस्य यासु विनिश्यति। उस जल को 3 बार जो पीता है उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगती। ये भगवान महादेव को मिलाकर उस जल के आचमन की इतनी बड़ी बात समझ में आ रहा है।
अग्राह्य शिव नैवेद्य पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिला संज्ञा सर्वम याति पवित्रतम। भगवान महादेव के ऊपर फूल पत्ता फल नैवेद्य चढ़ा हुआ सालराम भगवान का स्पर्श करते ही वह बहुत पावन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा पवित्र हो जाता है। शंकर जी के ऊपर पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ जो पैसा है, इसको पुजारी भी नहीं पचा सकता, तो आदमी तो क्या पचा लेगा। इसलिए कभी भी मंदिर में पैसा चढ़ाएं तो पिंडी के ऊपर रुपया ना चढ़ाएं, वो नीचे चढ़ाएं, किसी के काम तो आ जाएगा। यदि महादेव की पिंडी के ऊपर रुपया चढ़ा दिया, और की तो बात छोड़िए, उसको पुजारी भी नहीं पचा सकता। वो तो पैसा फिर या तो गौ माता के काम आ सकता है या किसी मंदिर की सेवा में ही काम में आ सकता है। पुजारी की भी संतान बिगड़ जाएगी यदि पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ पैसा यदि अपने काम में ले लिया तो। हम कभी पिंडी के ऊपर मुद्रा नहीं चढ़ाते, ऊपर नहीं चढ़ाते, कम से कम ये काम आ जाए किसी को तो समझ में आ रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। लिंगो परिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वो अग्राही है, ये लिखा है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से आपको बोल रहे हैं। 20 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 22 का 20 नंबर का श्लोक। कहा कि शंकर जी के ऊपर मुद्रा जो ऊपर चढ़ाई गई है शिवलिंग के ऊपर, वह अग्राही है, वो किसी को ग्रहण करने के लायक नहीं। लिखा है लिंगो परिचय द्रव्यम तद अग्राह्य मुनीश्वर। वो अग्राही है, जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। वो पैसा पवित्र है, वो पावन है, वो उसके अलग है। डॉक्टर साहब, उस दिन कलश यात्रा निकल रही थी, आप पूजा कर रहे थे, दक्षिणा चढ़ा रहे थे, तो श्लोक मेरे माथे में गूंज रहा था। आपने दक्षिणा शिवलिंग के ऊपर नहीं, बगल में चौकी रखी थी, समर्पित करके वहां रखा। ये हम सबके लिए है, बोल रहे हैं कि महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ पैसा है वो अग्राही है। ये नैवेद्य निर्णय प्रोक्ता इत्थम वो मुनिषत्तम। ये नैवेद्य के निर्णय के लिए बोला गया है कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। जो शंकर का पुजारी है सबको लेना चाहिए, और जो शंकर का पुजारी नहीं है तो इस प्रसाद को लेने का अधिकार उसको बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्णन किया गया। तो भगवान महादेव अनादि और अनंत हैं। वैसे भी रामायण में भी बड़ी प्यारी चौपाई है। राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को, हम कहाँ रहे, तो उन्होंने कहा जिन घरों में रोज आपका भोग लगाया जाता है उस घर में आपका वास होना चाहिए। माताओं, मैं तो आपको ही कहूँगा, प्रत्येक दिन आपके घर की रसोई, दोपहर की रसोई भगवान को भोग लगे। आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो दोपहर में ना खाएं। दोपहर में रसोई साफ सुथरी और शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। हाँ, तो आप कहोगे रात को खा सकते हैं। रात्रि को दूध का भोग लगाओ, सुबह मिश्री का लगा दो, दोपहर में अन्न का लगा दो। लहसुन प्याज वाले बर्तन है उनको अलग कर दो, क्योंकि बच्चे तो मानेंगे नहीं। तो और ज्यादा हम बोल देंगे तो हमारी कथा में आने से बंद भी करा देंगे आपको। तो फिर आप ऐसा आप कर सकते हैं। रामायण की एक चौपाई, इसको बोल करके भोग लगाइए। बहुत प्यारी चौपाई है, याद करने को लायक है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। आवाज बढ़ाओ। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसादे
कोटि भूषण धरहि तुम हे निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसादे पट भूषण धरहि। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था जो आपका भोग लगा करके भोजन करता है भगवान उसके घर में आप वास करना कभी भी नहीं भूलिए। बहुत आनंद होता है, आयु बढ़ती है। कल या परसों मैंने निवेदन किया था भगवान का भोग लगाने से मनौतियां पूरी होती हैं, इसलिए 56 भोग लगाए जाते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं तो कुछ न कुछ हाथ में लेके जाते हैं। ये भगवान को नैवेद्य लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। कोई विशेष आपने मंगत मांगी है तो इसमें लिखा है 5 पौआ भोग भगवान को लगाए। 5 पौआ का मतलब क्या हो गया? 1.25 किलो। फलश्रुति पूरी हो जाती है। फल मांग है वो बिल्कुल पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई भगवान को हम रिश्वत दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं तो भगवान को रिश्वत देने जैसी हो गई है, नहीं। तो आइए, पूछा सूजी महाराज ने, अब क्या तुम सुनना चाहते हो? तो सौनक्षियों ने कहा कि हमने बेल की महिमा बहुत सुनी है, आप थोड़ा बेल पत्र के बारे में बताएं। बेल पत्र के चढ़ाने की क्या महिमा है आप बताएं। बेल पत्र आरोग्यता में भी लिया जाता है। बेल पत्र के द्वारा माता घी बनाया जाए, घृत बनाया जाए उस, और ऐसा घी गर्भिणी नारी को आप दें, वो स्वस्थ रहेगी, उसका बेटा भी स्वस्थ रहेगा। बच्चा पेट में होता है तो नारी को उल्टी बहुत होती है, दर्द भी होता है, उल्टियां बहुत होती है। तो उसमें बेल पत्र वाला घी, अब बेल पत्र वाला घी कौन सा होता है? जिस समय घी को आप तपा रहे हो तो बेल की पत्तियां कुछ धो करके और बेल पत्र की पत्तियां उसमें डाल दीजिएगा। घी गर्म हो जाएगा, बेल पत्र के पत्ते थोड़े काले से पड़ जाएंगे और उस घी को आप छान लीजिए और गर्भिणी नारी को ऐसा घी दीजिए, वो भी स्वस्थ रहेगी, उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। ये बिल्व वृक्ष के घी को ये 10,000 रुपया किलो में भी नहीं मिलेगा बाजार में, शुद्ध देसी घी, बड़ी महिमा। आज हमने गौशाला से कुछ घी के कनस्तर मंगाए। हमारे यहाँ गौशाला में जो घी मिलता है, बनता है, पहले तो हो सकता है मिले भी नहीं, उसको पुरानी पद्धति के अनुसार बनाया जाता है, कोई मिलावट तो होती नहीं। उसमें 30 लीटर दूध में से 1 किलो घी बनता है। 30 लीटर दूध में से ये बाजार में 500-700 रुपया मिलता है, तो वो कैसे असली हो जाएगा? 30 लीटर दूध का ही आप दाम देख लीजिएगा, उसमें 1 किलो घी बनता है। और हमने पहली बार औषधि के रूप में ये घी बनाया है कि उसमें सतावर इत्यादि कुछ चीजें हैं, जड़ी बूटी, और उसमें बेल पत्र डाल करके घी तैयार किया है। और यह गौ भक्तों के लिए यहाँ से प्राप्त होगा, सबके लिए नहीं है, गौ भक्तों के लिए। क्योंकि यहाँ कुछ व्यापार तो है नहीं, कुछ बिकता तो है नहीं, लेकिन जो गोवंश को सहयोग करते हैं तो उन्हें गौ माता की तरफ से प्रसाद तो कुछ मिलना ही चाहिए, तो उनके लिए तैयार किया गया है। और वे कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से भक्तों को देना आरंभ कर देगा। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, जो भाव से एक बेल पत्र भगवान को चढ़ा देता है, 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि वो कार्तिकेय और गणेश की तरह हो जाते हैं जो बेल के वृक्ष लगाते हैं। बेल का वृक्ष घोर गरीबी का नाश करता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। बेल के वृक्ष होने चाहिए, पीपल के पेड़ होने चाहिए, बरगद के वृक्ष होने चाहिए, नीम के पेड़ होने चाहिए, आम के पेड़ होने चाहिए, जामुन के पेड़ होने चाहिए। जामुन के पेड़ पे थोड़ा चीटा तो ज्यादा चीटा दिखाई देता है, लेकिन गुड़ गिराई है। शीशम के पेड़ होने चाहिए, कैंसर को मात देता है शीशम। कितनी भी बड़ी दाद पुरानी से पुरानी हो, शीशम की लकड़ी बिल्कुल गीली, एक भाग उसका कटा हुआ हो, अग्नि पर उसको तपाओ, जब वो अग्नि पर जलेगी तो जहां से वो कटी है वहां से उसमें से झाग सा निकलेगा। उस झाग को यदि दाद पर लगा लिया जाए तो दाद लौट के ही नहीं आएगी, आयुर्वेद बोलता है।
शीशम के पत्ते कैंसर को चुनौती देते हैं, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, आंवले के पत्ते और शीशम के पत्ते, इनको रस निकाल करके थोड़ा उसमें लौकी का रस मिलाया जावे, फिर उसको कांच के गिलास में लिया जाए, ऐसे बॉडी की गांठें गल जाएंगे, लोग बहुत ठीक हो रहे हैं। भविष्य में हम आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भगवत कृपा से बनाने के लिए जा रहे हैं। वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ही उसमें होगा, इसमें लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। ये तो रही आयुर्वेद में बेलपत्र। अब कल्याण में देख लीजिए, पूजा पाठ में बेलपत्र की कितनी बड़ी महिमा है। लिखा है महादेव स्वरूपो। हम आपके पास जगह है तो बेल के पेड़ जरूर लगाना। आप बेल वृक्ष लगा रहे हैं, आप धरती का बहुत भला करने को जा रहे हैं। महादेव स्वरूपो हम बिल्वो देवरपिस्ततः यथा कथेस देता महिमा गायते गत। जिस किसी प्रकार से बेलपत्र की महिमा गाई जा सके तो लोगों को चाहिए कि वह बेलपत्र की महिमा लोगों को बताएं। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति। यह श्लोक है, संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वह सब के सब बेल वृक्ष की जड़ों में उनका वास होता है। जितने भी तीर्थ हैं सब के सब बेल वृक्ष की जड़ों में सभी तीर्थों का वास होता है। लिखा है तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति ही। तो यह अध्याय नंबर 22 ही है और इसका श्लोक नंबर 23 में है। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 23। तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति। धरती के जितने तीर्थ हैं वो सब बेल की जड़ों में रहते हैं। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपणम अव्ययम। दुनिया का एक भी बेल वृक्ष ऐसा नहीं है जिसकी जड़ों में शिवलिंग ना बन गया हो जड़ों में से। जैसे अकौआ 12 साल धरती में गड़ा रहे तो उसकी जड़ों में गणेश जी बन के तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से बेल वृक्ष धरती में जिसकी जड़ें गई हैं तो उसमें से शिवलिंग बन करके तैयार हो जाता है। और लिखा है कि यह पूजित पुण्यात्मा से शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त होता है जो बेल वृक्ष की पूजा करता है। बेल वृक्ष के नीचे कहीं मलमूत्र का विसर्जन न हो, वहां उसका बंधन हो, पूजा हो। व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच जाता है। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं गलत रास्ते पर भटक न जाएं। जब भी वो घर आते हैं तो बच्चे की जितनी लंबाई है, बेटा बेटी कोई भी हो, चोटी से लेकर तलवे तक उतने नाप का कलावा लेकर के बेल वृक्ष के तने से बांधे। एक लोटा जल जड़ों में चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं। बच्चे भटकने से बच जाएं। एक 6 मुखी रुद्राक्ष और बेल के तने में बांधा हुआ यह कलावा युवाओं को भटकने से बचा लेगा। ये मैंने पूर्व में भी बोला। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का प्रतीक है। आज मैं निवेदन करूंगा उसका। हर युवा बच्चों के कंठ में, बेटा बेटी कोई भी हो, 6 मुखी रुद्राक्ष, वो अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। ये वरदान मिला है इसको। श्री कार्तिकेय जी का स्वरूप है। कार्तिकेय ही स्वरूप है 6 मुखी रुद्राक्ष। जिनकी कुंडली में कालसर्प या मंगलिक दोष है उनके लिए वरदान है 6 मुखी रुद्राक्ष। अभी मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूं बिल्व वृक्ष की। ये पूज्यति पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम्। जो इस बेल वृक्ष की पूजा करते हैं वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेते हैं, शंकर जी की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। बिल्व मूले जलरियस्तु मूर्धानम विसंजति। जो बेल के वृक्ष में जल देते हैं, अभिषेक करते हैं, उन्हें संपूर्ण तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी आपने बेल की जड़ों में चढ़ा दिया है तो कहते हैं कि संपूर्ण तीर्थ स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये सब बनावटी बातें नहीं है, सबसे महापुराण में लिखा है। आप गरुआ में गमले में लगाइए बेलपत्र, प्रत्येक दिन उनका दर्शन कीजिए। आपको ये जन्मपत्रियां ले लेके कहीं नहीं घूमना पड़ेगा। बुद्धि में इतना विकास होगा कि हर काम करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे धूप में तपा हुआ व्यक्ति वृक्ष के नीचे आकर बैठता है तो उसको धूप शांत होती है, उसको शांति मिलती है, संतोष मिलता है। तो इन वृक्षों के सानिध्य में देखो, एक पेड़ है पीपल। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इसको अश्वत्थ क्यों कहते हैं।
पहले राजे महाराजे लोग लड़ने को जाते तो उनके रथ में घोड़े जोते जाते। इतना युद्ध होता कि वो घोड़े कमजोर हो जाते, वो थक जाते, वो पड़े रह जाते। तो उस समय एक महात्मा पिप्पलाद ने बड़ी अद्भुत बात कही थी। सतयुग में महात्मा पिप्पलाद प्रकट हुए। उन्होंने राजाओं को कहा कि मेरी एक बात मान लो, ये घोड़े मर रहे हैं, ये थक गए हैं, एक काम करो, इनको पीपल के पेड़ के नीचे इनको बांधो और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हारे थके घोड़ों को पीपल के वृक्ष के नीचे बांधा गया, वो सगरे घोड़े स्वस्थ हो गए। तब से इनका नाम अस्वस्थ यानी अस माने घोड़ा, घोड़े स्वस्थ हुए वृक्ष के नीचे, तब से इस वृक्ष का नाम ही अस्वस्थ हो गया है। इसके नीचे जो बैठेगा उसे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इन वृक्षों का बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी महिमा है। इन्हें काटिए मत, समझिए इनको। गमलों में लगाइए, जमीन है जमीन में लगाइए, ऑक्सीजन बढ़ती रहेगी। कोरोना जैसी बीमारी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई जिन्होंने पेड़ों का सहारा लिया था। इतनी बड़ी महिमा है इनकी। वही बात हम आपके बीच में कर रहे हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि जला कुलम महादेव दृष्टा तुष्टो भूत लपी। बेल के वृक्ष के अगल बगल में गरुआ बना करके, गरुआ जानते हैं, पानी डालें तो फैले नहीं, तो ऐसी उसकी एक गोल बाउंड्री सी बना देते हैं। कहते हैं कि इसको बनाकर कोई इसमें जल सींचता है तो इसमें कहा गया है कि भगवान महादेव उसको देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति गंध फूलों से बेल वृक्ष के मूल में पूजा करता है, कहते हैं कि इससे उनको संतान सुख मिलता है, उनके संतान की तरक्की होती है। लिखा है ना, सब लोक मुमाप्नोति संतति वर्धते सुखम। यदि कोई ऐसा करता है तो संतान की तरक्की होती है और संतान का सुख माई बाप को मिलता है। क्या करने से? क्या करने से? पूजित बिल मूलमेव गंध पुष्पादि नरई। एक लोटा जल चढ़ाओ, गंध रोली चंदन से पूजा करो और एक दिया जला करके रख दो बेल वृक्ष के नीचे। इससे आपकी संतान की तरक्की होगी और आपको संतान सुख मिलेगा। बुढ़ापे में बच्चे आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा हो तो गर्दन हिलाओ। और हमें विश्वास है कि आज की कथा सुनकर आप बेल वृक्षों के प्रति अपनी बड़ी श्रद्धा रखेंगे। जो मनुष्य बेल वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीप दान करता है, दिया जलाता है, उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, महान पंडित हो जाता है, बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। मैं तो युवा बच्चों को कहता हूं कि बिलो मूले दीपमालाम या कल्पति सादरम। तुम स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, बेल वृक्ष के नीचे, पेड़ नहीं है तो गमला तो है, एक जलता हुआ दिया जला करके रख जाइए, फिर जाइए, तुम्हारा मन लगेगा पढ़ने में, विद्यावान बन जाओगे, तुम्हारे पास योग्यता चल के आ जाएगी। ये सगरे काम हमने किए हैं भगवत कृपा से। और आज हर पुराण की कथा कहते हैं, जिस पुराण को सुना है उसी में लगता है कि महाराज का ये प्रमुख पुराण है। भगवान की कृपा से हमारी भागवत कथा भी बहुत अद्भुत है। अभी नैमिषारण्य में करके आए। डॉक्टर साहब कल रात को बोल रहे थे, महाराज जी आपने ये कह दिया है कि हम गोंडा अब तो नहीं आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे, कथा के लिए नहीं आएंगे। हमें तो आपसे अभी एक भागवत की कथा करानी है। मैं तो बड़ी दिक्कत हुई है जब आपने ये बोल दिया। हम पूरे देश में जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। डॉक्टर साहब तो हमें सरैया आश्रम की दक्षिणा में मिले हैं। सही बात जो है वो पूछिए। हमारे यहाँ तो लोग कथाओं की लाइन में लगे रहते हैं, उतना जल्दी टाइम भी नहीं मिल पाता। हम इतने व्यस्त हैं, 7 साल से एक दिन के लिए भी हमारी कथा बंद नहीं हुई है। 7 साल में जन्म हुए बच्चे, उनके मुंह में भी दांत आकर के खड़े होकर स्कूल जाने लगा हुआ। तब से तो कथा ने विराम ही नहीं लिया। वैसे मुझे 31 साल कथा में हो गई हैं। पूज्य महाराज श्री जी के यहाँ मेरी कथा हो रही थी। मैं जून में आया कथा करने के लिए, तो मैं तो दर्शन करने को आया महादेव के।
मैंने देश के बहुत शंकर जी के, शिव जी के मंदिरों का मैंने दर्शन किया है, तो उनका दर्शन करके मेरे मन में ये भावना आई, हे भोलेनाथ, कहीं हम आपको एक शिव पुराण सुना देते तो हम कितने भाग्यशाली होते। बस इतनी सी बात है। संकल्प डॉक्टर साहब के मन में जाग गया, उनकी कृपा से कथा हो रही है। हाँ, इनके साथ बड़ी आत्मीयता जुड़ी है। माता जी बहुत लंबे समय से जुड़ी हैं। गौशाला का, आश्रम का कोई भी ऐसा प्रकल्प नहीं है जिसमें इनका बढ़ चढ़ करके सहयोग ना होता हो। और इस नगर को ये माध्यम बन करके, और दुख हरण महादेव आप सबको प्रसाद दे रहे हैं। इसलिए इस कथा को दुख हरण महादेव, दुख हरण नाथ महादेव की कथा समझे इसको। हमें किसी ने कहा महाराज जी गाड़ियां लगा दें लोगों को लाने के लिए, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, गाड़ियां नहीं लगानी है। इस कथा में वही आएंगे जिनको महादेव बुलाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोकता, वो आएंगे, वो यहां पहुंचेंगे। हमने कहा एक साइकिल भी नहीं लगानी, गाड़ी तो बहुत अलग की बात है। कोई बोले थे मुझे, आपने नहीं बोला, कोई और थे। वो दूसरे दिन वो पानी वानी गिर गया था तो थोड़ा ऐसा ही हो गया था। अभी तो इस जगह पर इतना श्रोता आवेगा, आप कहेंगे कि, और देखो ये ग्राउंड बहुत अंदर है और ये सड़क पर होता तो बहुत भीड़ होती है। लेकिन ये कथा सड़क पर नहीं है, ये कथा इस मैदान में है। ये भी उस महादेव की ही कृपा है। ये स्थान इतना पावन पवित्र हो रहा है, यहाँ आने वाला हर मरीज ठीक होके जाएगा। डॉक्टर साहब की, मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे इनसे लोभ क्या है, सो बड़ाई करूंगा। इतने योग्य डॉक्टर, मुझे मालूम है उनकी कितनी बड़ी फीस होती है। कल मुझे वहां उस मंदिर में किसी ने कहा, वहां लोग मिलते ही, मैं रोज जाता हूं शाम को, यहाँ की कथा के बाद में दुख हरण नाथ प्रभु का दर्शन करने को जाता हूं, तो लोग वहां मिलते ही है। आपने लोगों के हृदय में राज्य किया है। कहते हैं कि दुनिया के इकलौते डॉक्टर हैं जो आज भी मरीज को देख करके 100 ही रुपया लेते हैं, और जिसमें नहीं है तो उसको वैसे ही इलाज कर देते हैं। आज के इस भौतिकवाद में ये साधारण बात नहीं है, मुंह की बड़ाई नहीं है। ईश्वर ने आपको योग्यता तो दी है, लेकिन करुणा दी है, ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी, बहुत बड़ी कृपा। अब तो कभी आपको भागवत की कथा सुनाने के लिए आना भी है तो जब आपकी पुत्र बधू आ जाएगी तब सुनाएंगे कथा। भागवत की कथा तब तक और कुछ श्लोक मंत्र और पढ़ के आ जाएंगे, तब तक और कुछ सीख करके आ जाएंगे। हाँ, मैंने तो बोल दिया है, पर आप अपना संकल्प मत भूल जाना। बहू आवे तो सबसे पहले फिर बाबा को कथा सुनाना, भागवत जी की कथा सुनाना। मैं भी कहीं भी कितना भी व्यस्त रहूं, लेकिन मैं अपने इस अनाउंस को, अपने इस वचन को मैं पूरा याद में रखूंगा, पूरा ध्यान में रखूंगा कि राम कथा भी आपके माध्यम से महाराज जी के आश्रम में हो ही गई है, और शिव महापुराण यहाँ हो ही रहा है, और भागवत हो ही जाएगी। भागवत प्रेम का सब्जेक्ट है, राम कथा सत्य का, और शिव महापुराण करुणा का विषय है भैया, तीनों के तीनों। भागवत हो तो क्षेत्र वृंदावन बन जाता है, रामायण हो तो अवध, और शिव पुराण की कथा हो तो वो स्थान तो काशी बन जाता है दुनिया में।